भारत देश के लेडीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज से हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट और आलू की जो 2025 दिन का भी एग्ज़ाम है, तो उन सभी के लिए हमने आज से क्लासेस जो MCQ की जो सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट कर दी है। तो जो भी साथी एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल विधिवत तरीके से ज़रूर देख के जाना। इस बात की गारंटी आपकी थ्योरी में 101% यहाँ से आप पास हो जाएंगे अगर आप पूरी प्रॉपर जितनी मैं आपको क्लासेस करवाऊँ उन सभी को अच्छे से देखते हैं। आज जो दोस्तों हमारा जो टॉपिक होगा मॉड्यूल फर्स्ट होगा, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को डिस्कस करेंगे। और ऐसा करता है वीडियो के एंड तक बने रहेगा, बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे क्या होगा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसका जो PDF जो हमारा है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इस सुरक्षा जो चिन्ह है आपको नाम बताना। देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो जल्दी से बताइए, आप सभी ने थ्योरी को अच्छे से ज़रूर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि आगे क्या होता है थ्योरी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली। अभी क्या आपको ITI का एग्ज़ाम पास करना है, तो MCQ जितने मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना। आप ITI एग्ज़ाम 101% पास कर लें। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर क्वालिफाइंग करना है तो ये मान के चलिए आपको कोई भी ऐसी बुक ले लीजिएगा जिसको थ्योरी को अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में मैं हमेशा आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये क्या है? सूचनात्मक चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि अग्नि का जो समन क्या है। देखो अग्नि का समन क्या है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर 4 दिए गए, अच्छे से पढ़िएगा और आप पढ़ते आए होंगे। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस क्लास है। क्या है? प्रैक्टिस क्लास है, तो इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए, इसमें अग्नि का जो समन क्या है इसके बारे में पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलना। ठीक है, तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? D इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। मतलब कहने का मतलब है अगर आपको बुझाना है तो क्या कर दो, आग जो हमारी लगी हुई है, ठीक है, आग जो लगी है उसमें से क्या कर दो, O2 यानी ऑक्सीजन को अगर निकाल देंगे ना तो आग क्या है खुद का खुद बंद हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि यानी फिजिकल जो हजार्ड है उसके बारे में पूछा गया। धूम्रपान, कंपन, क्षरण या रेडियो सक्रियता। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से? सभी कमेंट करते चलिए इसका राइट आंसर, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कंपन यानी वाइब्रेशन। B इज़ राइट आंसर, जो भी कर रहा है उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करते चलना। हम आपसे कोई पेड प्रमोशन या किसी प्रकार की आपसे पेड क्लासेस नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? A इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या? A इज़ राइट आंसर हो, यानी क्या होगा? खींचना, निशान लगाना, दबाना
और घुमाना, ये क्या होता है, अग्निरोधक का उपयोग करने का सही तरीका होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते चल रहे होंगे। ये मान के चलिए अब जुलाई आपकी दूर नहीं है। ठीक है, जुलाई की एग्ज़ाम कोई आपकी दूर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है 5S संकल्प में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है। सभी साथी बताएंगे जितने भी हमारे ट्रेनी हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ चरण यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। देखिए यहाँ पर 4 प्लायर यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, आपको इसमें सही प्लायर का नाम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, आशा करता हूँ आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ जो भी साथी कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा, राउंड नोज प्लायर यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आप वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आप इन क्लासेस को जितनी मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपने इन विधिवत तरीके से इन क्लासेस को अगर आपने विधिवत तरीके से अगर देख लिया तो आप फेल नहीं होंगे। किसी प्रकार का आपको सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगला हमारा तो हो चुका है, ये रहा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा 6 के कर रहे हैं वो सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। राउंड नोज प्लायर, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है, वो होता है राउंड नोज प्लायर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया हमारा जो होता है पिंसर का उपयोग है, जो पिंसर जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, फटाफट सभी कमेंट करते चलिएगा जितने भी हमारे साथी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं जल्दी से बताइएगा। तो जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लकड़ी में से पिन और कीलें निकालने में किया जाता है पिंसर का उपयोग। लकड़ी में से अगर आपको इस तरीके का आपको ये औजार रहता है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप कील को यहाँ पर पकड़ेंगे और इससे खींच के निकालें। पिंसर इस तरीके का एक औजार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और इसके बाद जितने भी ये MCQs हो जाएंगे निमी के, उसके बाद एक हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस सीरीज़ रहेगी। ठीक है, चलिए इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट करिए। ये आपके सामने दिया गया है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होगा, आवश्यक चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का जो रंग क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता तो सकते हैं इसका राइट आंसर नीला होगा, श्वेत होगा, पीला होगा या हरा होगा। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पीला यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीला। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत उपकरण में लगी जो अग्नि होती है को कौन सा अग्निशमन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइएगा और वीडियो शेयर करते चलना, ठीक है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर है, हेलोन प्रकार यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो कौन सी है, देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, आप कमेंट करिएगा। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बताइएगा। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्या होगा, भस्मीकरण, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया है और इस बार भी 101% चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछने के। तो इसका जो राइट आंसर है नाक का कवच। अगर आपको धुएं से अगर सुरक्षा करनी है, धुएं से, तो आपको नाक का कवच यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम तक में भी पूछा जाता है। BIS का पूर्ण रूप क्या है, देखिए फर्स्ट दिया गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है भारी भार उठाने और स्थानांतरण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी साथी कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते चलना। ये मान के चलिए ये क्लासेस आपके लिए एक तरह से राम बाण, ठीक है। अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा, नहीं, ये क्लासेस जितनी मैं आपको करा रहा हूँ फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सभी देखते चलें, इलेक्ट्रीशियन से जो भी हैं फर्स्ट ईयर के। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्रेन और स्लिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया आग बुझाने में स्टर्विंग क्या है। कमेंट करिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से राइट कौन सा होगा। कमेंट करिए, आग बुझाने के लिए जो स्टर्विंग जो होता है उसका यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से बताएं स्टर्विंग। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, पीपी का नाम क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो देखिए ये चित्र है, इस पीपी का नाम बताना है। तो कमेंट करिएगा, कमेंट सभी करते चलें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, हाथ स्क्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बनाती है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट करिए जल्दी से और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए, ठीक है। इसमें कंजूसी ना करें कोई, इसमें हम आपको पेड प्रमोशन या पेड क्लासेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा।
पुनः चक्रण यहाँ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार की कृत्रिम विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो कौन सी करेंगे, देखिए 4 विधियां दी गई हैं और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं, यहाँ तक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, किसके कारण, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी जैविक नुकसान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में जो इस औजार का क्या उपयोग है, जैसे आप सामने ये औजार दिया गया है, इसका आपको बताना, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी से कीले निकालने वाला। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लकड़ी से कीले निकालने वाला होता है, ये एक पिंसर होता है। क्या होता है, पिंसर, अभी पीछे आप क्वेश्चन देखा होगा, पिंसर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है, कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होठों के चारों ओर नीला अगर हो जाता है तो ये इसको क्या दिल का दौरा बोलता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया इस औजार का नाम क्या है, जैसे आपके सामने औजार दिया गया, आपको नाम बताना 4 ऑप्शन में से, और वीडियो को शेयर करते चलिए, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक भी करते चलिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, इस औजार का आपको नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होता है, डायगोनल कटिंग प्लायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया इस सुरक्षा का चिन्ह का नाम क्या है, जैसे आपके सामने एक चित्र दिया गया है और ये ऑप्शंस है, कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो यानी कि सूचनात्मक चिन्ह इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से पढ़िए और कमेंट करिए। यही मान के चलिए आपकी ये CBT एग्ज़ाम चल रही है, ठीक है, 2025 की। अगर आप इन क्लासेस को ये मान के अगर चलेंगे ना तो आप समझिए आपकी एक जो ITA की एग्ज़ाम है उसमें आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चोट पर लगे हुए भाग पर दबाव डालना। आपने देखा होगा पीड़ित जो जिसका रक्त बह रहा है, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए उसके ऊपर दबाव डाल देंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रक्त का जो बहना थोड़ा क्या होता है थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या जो तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह है अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही क्या है, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल के बारे में। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या होगा, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है, तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर।
तो जो भी साथी अगर डी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पैदल क्रॉसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया ये पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा हो? घंटे की बात पूछी गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद करना, पहले 30 मिनट इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाए। ITI भारतीय स्किल एजुकेशन से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो कि ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए आज जो हमारी क्लास सेकंड होने वाली, आपने फर्स्ट क्लास को अच्छा सपोर्ट किया। आशा करता हूँ इस क्लास को भी आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे ही हमारे नीमी के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सारे आपको करवा देंगे। इसके बाद हम आपके एक तांडव सीरीज चलाएँगे, ठीक है, जिसमें आपको वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, आज जो मॉड्यूल सेकंड है जिसका नाम है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि इस गेज का क्या उपयोग है? जैसे आप सामने गेज दिया गया है, इस गेज का उपयोग क्या है ये पूछा गया। तो कमेंट करिएगा, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे। इन महावाव हमारे जितने भी ट्रेनी हैं तो कमेंट करिए जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा? जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लासेस को जितने मैं आपको करवाता जा रहा हूँ विधिवत तरीके से इस क्लासेस को आप देखते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम कोई ज़्यादा समय नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। इस रेती का आपको नाम बताना, तो जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ ए इज़ राइट आंसर। यानी इस रेती को हम क्या बोलते हैं? रास्प कट रेती बोलते हैं। क्या? रास्प कट रेती इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि इस औजार का क्या नाम है? जैसे आपके सामने एक औजार है, इस औजार का नाम बताना है कि डिवाइडर है, आंतरिक कैलिपर है, या विषम लेग कैलिपर, या बाह्य कैलिपर। सभी साथी बताएंगे जितने भी साथी हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। यानी हमारा ये हो जाएगा आंतरिक कैलिपर होता है, जो क्या कहता है आंतरिक जो त्रिज्या रहती है उसको नापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है? देखिए 4 दोष दिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस पूछा गया। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ? असमान सिकुड़ना यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटाइज छेनी का उपयोग क्या है? जो मोटाइज छेनी का उपयोग पूछा गया, देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा? लकड़ी में आयताकार छेद करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छे से याद करते चलिए सीरीज़ को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और दोस्तों अपनी किताब की जो भी ये थ्योरी की बुक है आपको उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ते चलिए, एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत उपयोगी होने वाली है आपकी थ्योरी, ठीक है। शीट मेटल में जो तेज मोड़ो हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया था? तो देखिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए, आपको कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी बताएंगे, जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या है हेरिटेज स्टेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। कमेंट करिए सभी साथी। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा हीरा पॉइंट छेनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों की समानांतर रेखाएं खींचने में होता। देखिए ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर, आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो कमेंट करिए सभी साथी। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ जेनी कैलिपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ जेनी कैलिपर इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो बताइए इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? कमेंट करिएगा सभी साथी चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हुआ टेपर सैंक बिट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया शीट मेटल में सामान्य उपयोग है तो किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? देखिए चार स्टेक दिए गए, आपको कमेंट करना सही स्टेक कौन सा होगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलना, क्योंकि ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई भी इसका हम पेड क्लासेस नहीं देते हैं, ठीक है। ओनली फॉर यूट्यूब फ्री वीडियो, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्गाकार स्टेक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा जल्दी से। क्वेश्चन में दिया गया है ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 क्या इंगित करता है? देखिए चार ऑप्शंस है, तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या थ्रेड पिच इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? देखिए चार दोष दिए गए हैं, आपको राइट कमेंट करना है, तो कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हुआ गांठ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया एक टैनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? देखिए चार रेतियां हैं, आपको सही रेती का नाम बताना, तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी त्रिभुजाकार रेती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया एक्स के इंगित रेती के भाग का नाम बताना है, तो देखिए इस भाग को क्या कहेंगे? चार ऑप्शन से कमेंट करिएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा हमारा, हील बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हील, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया छेनी में एक्स से प्रदर्शित जो कोण का नाम बताना। ये एक्स जो इंगित जो कोण है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी से सभी कमेंट करें, आपको मैं काफ़ी समय दे रहा हूँ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा, पॉइंट कोण बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जो फर्मर छेनी का उपयोग क्या है, तो देखिए 4 उपयोग हैं, तो सही उपयोग आपको कमेंट करना है, तो कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा, यानी सामान्य छेदीकरण कार्य में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, तो कौन सा जोड़ होगा। 4 ऑप्शन में से वो आपको यहाँ पर बताना है, तो कमेंट करें। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, मध्य लेप जोड़ यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। देखिए कौन सा नोच होगा ये आपको बताना है, और एग्ज़ाम में भी पूछा गया, तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी वी नोच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिएगा सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है। तो हेम फोल्डिंग का उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है, तो जब भी साथी कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा हमारा, सीट को क्षति से बचाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो देखिए कौन सा दोष है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ करेक्ट आंसर, यानी क्या होगा, अनियमितता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया। इस हथौड़े का आपको नाम बताना, कौन सा हथौड़ा है। देखिए 4 ऑप्शन है, तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर, इस हथौड़े का नाम। तो जो भी साथी यहाँ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या, क्लॉ हथौड़ा। ये हमारा कौन सा हथौड़ा, क्लॉ हथौड़ा सर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है गलत जो होता है सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए 4 दोष हैं, तो सही आपको कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सभी साथी जितने भी ITI ट्रेनी है सभी कमेंट करेंगे, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, कंपिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कई बार एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन दिया गया जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्ह जो थ्रेड का नाम बताना। तो देखिए यहाँ जो दिया गया इस थ्रेड का आपको नाम बताना, A1 B C और D। कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या वो समानांतर फीमेल थ्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का उपयोग किया था। कौन सा नोच होगा वो आपको बताना है, तो कमेंट करिएगा।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ राइट आंसर, यानी सीधा नोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रॉस कट छेनी ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है। देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी और डी हो। कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, कीवेज काटने में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री मोड़ने होते किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है। वी नोच, तिरछा नोच, वर्गाकार नोच, सीधा नोच। कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी साथी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी क्या वी नोच यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग जस्ती आरी प्रयोग की जाती है। तो कौन सी आरी का उपयोग करेंगे। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट करना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि की होल आरी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम बताना है। तो इसका नाम बताइएगा जल्दी से। 4 ऑप्शन से सही कौन सा है, और वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर ज़रूर करते चलिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ और अच्छा सा हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्लो हॉर्न स्टेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, औजार का आपको नाम बताना, ये कौन सा औजार है। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, तो आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा। टैक्स हथौड़ा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु तो किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं। तो कौन सी छेनी है। तो देखिए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी इज राइट आंसर, या जालीदार छेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया था। किसका करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ब्लो हॉर्न स्टेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि लकड़ी में गांठ का दोष का कारण क्या है। तो वो आपको बताना है। कमेंट करें सभी साथी, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा शाखाओं की वृद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका नाम है हमारा है मॉड्यूल 3 वायर जॉइंट एंड सोल्डरिंग और यूजी केबल्स। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर नहीं देखी है, जो भी आईटीआई के फर्स्ट स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रीशियन से, इन क्लासेस को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आईटीआई में अगर पास होना है तो आप प्रॉपर वे से पहली क्लास, दूसरी क्लास और हमारी तीसरी ये आज की क्लास है। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जितना हो सके दोस्तों उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो कितनी होगी। तो जल्दी से कमेंट करिए। ये मान के चलिए आपका ये एक निमी मॉक टेस्ट है। ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कितना होगा
26 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। तो देखिए यहाँ पर 4 परास दी गई हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो कमेंट फटाफट करते चलिए। ये मान लिया आपका ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सभी कमेंट करते चलिए, यानी 0 से 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया इस तार जोड़ का क्या नाम है। इस जोड़ का आपको नाम बताना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस जोड़ का नाम होगा नॉटेड टैप जोड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लश का उपयोग किया जाता है। तो कौन से का करेंगे, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मात्रा उत्पादन और टेनिंग क्या है, टेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 4 विधियां हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप सोल्डरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन। मुझे इस भूमिगत केबल में x से इंगित भाग बताइए, ये यहाँ पर दिया गया है। तो x जो इंगित जो भाग होगा वो कौन सा होगा, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर हो जो भी कर रहा है, ए इज करेक्ट आंसर है, बेंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया XLPE का पूर्ण रूप क्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से घोट के याद कर लेना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता है उनको भी अच्छे से देखते चलिएगा। क्वेश्चन में दिया गया भूमिगत केबल में जो होता सर्वनग परत का क्या उपयोग है। तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, तो आपको राइट आंसर बताना, तो कमेंट करिए जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्म रिंग वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। तो इस वाले से आपको बताना है किससे क्या ज्ञात किया जाता है। देखिए 4 दोष दिए गए हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर जो भी स्टूडेंट कर रहा है हमारा जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कमज़ोर कुचालक दोष इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से, सॉरी दोस्तों इसका एक, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी मतलब होगा यहाँ पर लघु परिपथ दोष, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, इसका करेक्ट आंसर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया गया उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी विधि है ये आपको कमेंट करना है। तो सभी साथी बताएंगे कमेंट करके, जितने भी साथी एग्ज़ाम देने वाले 2025 में, जुलाई में एग्ज़ाम, ज़्यादा समय नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से कर सकते हैं आप जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं देना आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा में रैक इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया तांबे के जो परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो होता है नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है, तो कमेंट करके बताइएगा
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस आयनीकरण प्रभाव इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। जो कुचालक प्रतिरोध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो राइट आंसर हो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेगा ओम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण करता है। तो वो कौन सा आपको फिजिक्स बताना है। तो कमेंट करिएगा, जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर क्या होगा, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया था। वो जोड़ का आपको नाम कमेंट करना है, तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। और वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये हम आपको कोई पेड क्लास नहीं दे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है यूट्यूब पर हमारी। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा होगा, आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न यूनियन जोड़ यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार का सोल्डरिंग प्लस का उपयोग किया था। तो किसका उपयोग करें कमेंट करिएगा जल्दी से। तो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है केर अल लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे कमेंट करते चलिए फटाफट जल्दी से इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि टिन का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जो भी करना है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है हमारा देखिए कि जो केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक अगर बह रहे। तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन में कमेंट करिए फटाफट, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुचालक प्रतिरोध घटेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है केबल बिछाने के लिए कौन सी संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयोग की जाती है। तो विधि का नाम बताना। तो देखिए 4 हैं ऑप्शंस, आपको कमेंट करके बताना है, इसमें से कमेंट करिएगा जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी डक्ट पाइप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो एक्स से इंगित जो भाग है इसका आपको नाम कमेंट करके बताना, तो कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सर्विंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया भूमिगत केबल के जो किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, यानी लघु परपथ दोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से कमेंट करिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो जल्दी से कमेंट करें सभी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 राइट आंसर, बेंडिंग इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी बताएंगे इसका। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों
के जोड़ पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा, रेड टेल जोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया इस जोड़ का आपको नाम कमेंट करना और एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। इस जोड़ का नाम ऑप्शन नंबर ए इसको बोलते हैं मेरिट जोड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग हो, तो उपयोग जल्दी से कमेंट करें 4 ऑप्शन से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा, सिरोपरी लाइन से सीवा जुड़ा हुए जोड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि डिप सोल्डरिंग जो विधि का उपयोग क्या है, तो इसका विधि का उपयोग बताना। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, पीवीसी में छोटे भागों को सोल्डरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो होता है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से जो इंगित भाग का नाम बताना। देखिए तो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा होगा यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म योग्य की तरह डाला जाता है, तो कौन डाला जाता है कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिटुमिनस यौगिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर जरूर कमेंट करते चलना, क्योंकि ये आप समझिए कि ऑनलाइन आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए भूमिगत केबल में जो बेंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के बारे में पूछा गया, तो कमेंट करिएगा सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हुआ, धात्विक कवच को जो छलट से बचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, तो किस प्रकार के दोष को ज्ञात कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए लूप टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक हुए चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है, तो 1.4 क्या दर्शाता है, तो ये किसको दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से दिए हैं, आप कमेंट करिएगा, गलत करिएगा लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे क्या आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आपका टेस्ट किस तरीके का यहाँ पर चल रहा है ऑनलाइन। ये वाले CBT ऑनलाइन टेस्ट है, गलती भी करोगे आप सुधार सकते हो। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या होगा, प्रत्येक चालक का व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपके स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में यहाँ पूछा है एल्यूमिनियम की जो चालकता का मान क्या है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, बताइए कमेंट करके। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, 56 ओम पर मीटर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए आपके स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में पूछा गया केबल की जो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर, तो कमेंट करिएगा सभी साथी। तो धारा रेटिंग की अगर बात की ऑप्शन नंबर सी कितनी होती है, 0.18 इसका 0.81 है। ठीक है, 81 है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेस चालक की तुलना में, तो देखिए ऑप्शन से कमेंट करिएगा, जितने भी हमारे ट्रेनी ITI ट्रेनी हैं सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को कंटिन्यू क्लास दे सकें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। फेस चालक से आधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया इस औजार का नाम क्या है। इस औजार का आपको नाम बताना इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपकी एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से बताएं। इस औजार का नाम जो है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिम्पिंग टूल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में दिया माइक्रोमीटर का जो पाठ्यांक है ये आपको बताना है क्या है, तो कमेंट करिएगा जल्दी से। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो आपको कमेंट करके बताना है आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी हमारे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी कितना होगा 4.55, इसका राइट आंसर mm में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, यानी कि ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है गुते हुए चालक का जो ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। तो क्या लाभ होगा देखिए, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, अधिक लचीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो क्या होगा देखिए, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं 20 करेक्ट आंसर, 13 एम्पियर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो ये आपसे पूछा गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कूलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। तो देखिए सोल्डरिंग विधि है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या होगा। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सोल्डरिंग गन इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था। इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिएगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 राइट आंसर यानी क्या है जो EMF बराबर होता है विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर। राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1.23 इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ठोस चालक की गुते हुए चालक की तुलना में हानि के बारे में पूछा गया है। तो उसका जो राइट आंसर, तो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर यानी कम लचीलापन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। जैसे आपके सामने एक सोल्डरिंग विधि है तो इसका आपको नाम बताना, कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तापन नियंत्रण जो नियंत्रित सोल्डरिंग विधि है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। तो आपको कारण बताना है, तो कमेंट करिएगा जितने भी साथी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपर्याप्त ऊष्मन इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन में क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो क्या होगा देखिए ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कम पाठ्यांक इसका
राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन में दिया जो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है, तो राइट आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करते चलिएगा, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा 51 का, डी इज़ राइट आंसर। पुनः तार बांधने योग्य इकाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया था, तो वो हमारा कौन सा किया था, ऑप्शन नंबर बेयर कंडक्टर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर होगा। तो आज जो हमारा मॉड्यूल 3 था पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने फर्स्ट मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल नहीं देखे उनको पूरा प्रॉपर वे से देख लेना, क्योंकि जो भी छात्र मैं चाहता हूँ सभी पास हो, इस बार कोई भी सप्लीमेंट्री से पास ना हो। ठीक है, और इसके बाद जो सीरीज़ हम आपको चला रहे हैं नीमी की, इसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम एक मैराथन या तांडव सीरीज़ के रूप में लेके ज़रूर आएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।